हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ रहे हैं और आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास वीडियो है और आज तक मैंने जितने वीडियो डाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास वीडियो है, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं विराज की पुरानी वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, जिसमें आप देखोगे कि विराज में हमेशा से ऑटिज़म के साइन थे, उसमें हमेशा से ऑटिज़म था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उसको देखकर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगता था कि कोई प्रॉब्लम है। तो विराज की कुछ पुरानी वीडियोस हैं जो जिनमें हम साफ देख सकते हैं कि विराज को ऑटिज़म था पहले से ही। ऑटिज़म के जो साइन होते हैं, जैसे बच्चा आई कांटेक्ट कम करता है, समझता नहीं है, दूसरों को सुनता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें विराज में हमेशा से थी। पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कभी। मुझे लगा जैसे हमारे आसपास में जो लोग हैं, हम उनसे भी पूछते थे, हमारे घर में जो बड़े हैं उनसे भी हम पूछते थे कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, तो वो कहते कोई बात नहीं, कुछ बच्चे देरी से बोलते हैं। एक बार मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि इसको एक बार डॉक्टर को दिखाना, ये अपना सर बहुत पटकता है। बच्चे का ज़मीन में सर पटकना अच्छा नहीं होता, ये कहीं भी अपना सर मार देता है, कभी दीवार में कभी फर्श में, तो ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कोई बच्चा देखा होगा जिसको बाद में प्रॉब्लम निकली कुछ की, तो वो भी अपना सर बहुत पटकता था। तो फिर हमने डॉक्टर को भी विराज को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसके दांत निकल रहे हैं, इस वजह से इसको सर में थोड़ा हो सकता है दर्द रहता हो या ऐसा कुछ हो। तो उस टाइम हमने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है इसी वजह से कर रहा हो। वो चीज़ों को लाइन में लगा के खेलता था, चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखता था। जब उसको बाहर लेके जाते थे तो वो कभी खेलता नहीं था बाकी बच्चों की तरह। वो क्या करता था कि एक साइकिल होती थी वहाँ पर, उस साइकिल को ऐसे पटकता था और जो साइड व्हील होते हैं साइकिल के, जो छोटे व्हील होते हैं, उनको घुमाता था। उसका डेली का यही काम था। वो डेली ऐसे ही जाता था, उस साइकिल, एक ही साइकिल को गिराता था। साइकिल वहाँ पे बहुत सारी थी पर उसको एक ही साइकिल थी वो, जिसको वो गिराता था और उसकी साइड व्हील घुमाता रहता था बहुत बहुत देर तक। बाकी बच्चों की तरह क्रिएटिव तरीके से वो नहीं खेलता था। कपड़े नहीं पहनता था, उसको टेक्टाइल प्रॉब्लम था। पर हमें लगता था कि हम उस समय पे ग्वालियर में थे तो वहाँ पर गर्मी है थोड़ी सी, तो हमें लगता था कि शायद इसको गर्मी लगती है तो इस वजह से नहीं पहनता। मान लो कपड़े भिगोता रहता था हमेशा, ऊपर का निकाल दिया, नीचे का निकाल दिया, तो जहाँ का निकल गया नहीं पहनता था। बाहर जाते थे तब पहन लेता था, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं पहनता था। लेकिन हाँ, ठंडियों में तंग नहीं करता था, ठंडियों में तो पहन लेता था। तो हमने उतना उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो विराज की आज मैं आप लोगों से 1 साल से लेकर के 3 साल तक की जो जर्नी है वो शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 से 4 साल तक की जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें मैंने उस पर कैसे काम किया वो मैं आपको वो आप लोगों से शेयर करूंगी। और उसमें जो मैंने वो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है वो मैंने विराज की ओरिजिनल आवाज़ के साथ ही रखा है। मैंने बहुत कम उसमें एडिटिंग की है, ताकि आप खुद देखो और समझो कि बच्चे में कैसे चेंज आते हैं या बच्चे पर डिटेल्ड में काम कैसे किया जाता है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है ये आप देखिए, आपको विराज में सब कुछ समझ आएगा देख करके कि कहाँ प्रॉब्लम होती है। हम ये चीज़ कहते हैं कि स्क्रीन की वजह से, देखो स्क्रीन की वजह से ऑटिज़म होता है ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विराज में हमेशा से कुछ ना कुछ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर बच्चे में थोड़ी दिक्कत होगी और आप उसी समय बच्चे पर मेहनत करना शुरू कर दोगे तो बच्चा क्या है, पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को दिक्कत भी है और फिर आपको स्क्रीन टाइम भी दे रहे हो तो फिर वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और ये चीज़ आप आज की वीडियो में अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ देखना पूरा। और आपको ये भी उम्मीद, अभी तो विराज को आप देख ही रहे हो कि विराज बहुत अच्छा हो चुका है, स्कूल जा रहा है, उसकी स्कूल में भी उसका बहुत अच्छा आजकल फीडबैक मिल रहा है हमको कि बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा है, बैठता भी है, खुश रहता है क्लास में, किसी को तंग नहीं करता, ना टीचर को ना। और अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली कि उनकी जो प्रिंसिपल मैम है उससे विराज का बहुत लगाव है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने ही पूरा साल विराज को संभाला था। तो उनको फीवर हुआ तो विराज उनको बहुत मिस कर रहा था और डेली मैम को बोलता था कि मैम से बात करनी है, और वो वीडियो कॉल पे डेली उनको देखता था। 3 से 4 दिन तक विराज ने मैम को बोला कि मुझे मैम से बात करनी है। तो ये चीज़ हमें अभी पीटीएम में पता चली कि नहीं, वो मुझसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात करता था। हालांकि उसको बहुत अच्छे से तो बात करनी नहीं आती है, लेकिन एक फिर भी होता है ना कि इंसान किसी को मिस करता है और उसको देखना चाहता है। तो अभी तो विराज बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखिए, जहाँ से शुरुआत हुई थी आप वो देखिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और वो कैसा था। ठीक है, तो आज का वीडियो आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, और आप अपने बच्चों को भी कंपेयर कर सकते हो। और आपके विराज के बारे में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आज सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू कर। हाँ, क्या हुआ?
डब्बा खाली पेट खुश, डब्बा खाली। हाँ, क्या हुआ? पिक्षु दीदी तो स्कूल में चली गई, दासू को तो घर छोड़ के चली गई। आपको भी जाना है क्या स्कूल? हाँ, स्कूल जाना है क्या? स्कूल जाना है क्या? बात कर रहे हो, गाने सुन रहे, बात कर रहे हैं। फोन पर घूम का दिक्कत तरह करा दी देख। जब विराज लगभग 2 साल का होने वाला था तब उसने टीवी देखना शुरू किया और टीवी में वो कुछ ही गाने थे, कुछ वो 6-7 गाने ही थे, वही पूरा दिन देखता था। मुझे भी कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगता था क्योंकि उसी उम्र में मेरी बेटी भी टीवी देखती थी, राइम्स वगैरह सब देखती थी वो भी। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, बच्चे देखते हैं, पूरा दिन हम उसे कितना बिजी रखेंगे। बोलता वो नहीं था, ना वो ध्यान देता था, ना वो मेरे पास ऐसे आता था खेलने के लिए जैसे बच्चे आते हैं। तो वो पहले रोता बहुत था, तो टीवी में जब वो देखने लगा तो उसका रोना थोड़ा कम हो गया। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, बिजी है, देखने दो। विराज हमेशा चीज़ों को लाइन में लगा के खेलता था। वो सारे अपने खिलौने एक लाइन में लगा लेता था और बेड की चादर हटा देता था। विराज क्या करे बेटे? हो मिट्टी नहीं है, आटा यू। धीरे धीरे विराज का टीवी देखना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। उसको नींद की भी प्रॉब्लम थी, तो वो रात में भी नहीं सोता था। वो 1 बजे तक ही रात में जा कर के सोता था हमेशा, 12 से 1 तो उसको बजता ही था। तो इतनी वो रात में भी फिर पूरी रात टीवी देखते रहता था। हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे कि चलो हम तो सो जाएंगे कम से कम, उसके पास में मैं सो जाती थी। तो वो पूरी रात भी टीवी देखता रहता था, कई बार तो सोता भी नहीं था। नींद की उसको बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो 12 बजे 1 बजे सोता तो भी वो सुबह 4 बजे से पहले ही उठ जाता था। मुश्किल से वो 3-4 घंटे कभी सोता था, तो उसको नींद की भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो दिन में रात में वो लगातार वो स्क्रीन देख देख के, तो वो फिर उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स ज़्यादा आने शुरू हुए। हालांकि पहले भी थे, लेकिन वो सेल्फ टॉक करना, वो उसकी मतलब उसमें अजीब ही तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ऑटिज़म का हमें तभी थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन बाकी किसी और को कभी आइडिया नहीं हुआ कि विराज को कोई दिक्कत है। हमें कभी किसी ने कहा नहीं कि इसको देख के कोई दिक्कत लगती है या कुछ इस तरह का। इस उम्र में विराज सिर्फ 2 चीज़ों के लिए अवेयर था। एक तो वो अवेयर था चॉकलेट के लिए, किसी ने बोला चॉकलेट, वो तुरंत भाग के आ जाता था दूर से। या फिर हम जब ये गाने बजाते थे, टीवी में गाने चला देते थे, तुरंत भाग के आता था। घर में कहीं पे भी होता था तुरंत भाग के आता था और आके गाने देखने लगता था। वो वैसे भी इसमें उसका बहुत इंटरेस्ट आ चुका था और वो पूरा दिन यही देखता रहता। तो इन 2 ही चीज़ों के लिए अवेयर था, बाकी वो और किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं था। कोई घर से जा रहा है, कोई घर में आ रहा है, कोई घर में है नहीं है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। बस उसको इन गानों से और चॉकलेट, ये 2 ही चीज़ों के लिए वो उस समय पे अवेयर था। उसे बच्चों की ये फ़नी वीडियो बहुत अच्छी लगती थी जिसमें एनिमल्स होते हैं। उसे एनिमल्स इस उम्र में बहुत पसंद थे। कैट की वीडियो, डॉग की वीडियो, ये सब बहुत देखता था और उसे बहुत पसंद भी थे। उसे डर नहीं लगता था, जैसे बाहर से भी कोई डॉगी आया तो उसको भाग के पकड़ लेता था। तो ऐसा हुआ कि उसको एक बार डॉगी ने काट लिया था। तो उसके बाद उसके अंदर डर बैठ गया। वो 2.5 साल के आसपास था, उसको डॉगी ने काट लिया था और बहुत बुरी तरह काटा था हाथ पे। तो उसके बाद फिर वो एनिमल से भी डरने लग गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई उस टाइम पर कि हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम इसे किस तरह से आखिर चीज़ें सिखाएं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विराज, हैप्पी बर्थडे डियर गॉड, may the dear God bless you. बढ़ दे विराज के पास एक ये डॉगी था। ये थोड़ा सा वाइब्रेट करता था, उस तरह का खिलौना था और शुरू में विराज इससे बहुत डरता था, देख के चिल्लाता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो ये हर चीज़ से डरता ही रहेगा। तो एक दिन मैंने क्या किया, इसके हाथ पे इसको बिठा दिया।
फिर भी डर ही रहा था। फिर मैंने कहा देखो ये कुछ नहीं कहता, और मैंने अपने हाथ पे उसको रखा और मैं बहुत देर तक उसके सामने उसके साथ खेलती रही। फिर उसका थोड़ा सा धीरे धीरे डर निकल गया इससे, क्योंकि ये वाइब्रेट करता था और धीरे धीरे विराज को इतना अच्छा लगने लग गया। वो कभी इसको अपने हाथ पे रख लेता, कभी ऐसे मुंह पे रख लेता था। जो वाइब्रेशन होती थी उसको पता नहीं क्या रिलैक्स मिलता था उससे, क्या कभी अपने पेट पे रख लेता था। तो इस डॉगी से वो बहुत खेलता था। भूख लगी, खाना दो, खाना दो, खाना खाना, च्यवनप्राश दो। बोले 5 5। आराम से खेलो, आराम से खेलो। मोदिता भी आ गई चाय पी के। मोदिता चाय पी के आए हो? गोलू इधर देखो, गोलू, ओए गोलू। कितना सीरियस हो रहा है, कितना सीरियस हो रहा है। काम के प्रति खड़े आ लेता। ओ कुत्ते, विराज चल छोड़ दे, बहुत तोड़ दिया, सारे तोड़ दिए तो घेर मत अब ने छोड़ भी देखा था यार डिफॉल्ट। चल बस 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 बस, और नहीं, बस बस। नहीं विराज, खड़ा हो जा। स्क्रीन पर लगेगा, अगर है बोलो। अब रोना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। अभी वो देखते डर जाएगा, ये जितने पुतले हैं ना उनसे डरता है पूरा तेज। वापिस हो गया। ओए रो चल, आजा 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 आजा, आजा रे ओए।